51 सत्य की धमकी। जब उन सभी लोगों ने देखा कि सत्य को किसी का भी तारीफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे वह सभी लोग सत्य के तारीफ को छोड़ वह सभी बिल्कुल शांत हो गया। और तभी सत्य की गंभीरता से भरा हुआ आवाज उन सभी लोगों के कानों में पड़ा, देखिए मैं आप सभी से किसी भी तरह की कोई भी फायदा नहीं चाहता हूँ। और अगर बात करें कि आपकी बिजनेस और खानदानों की, तो आप सभी उस टाइम तक मुझसे बचे रहेंगे जब तक आप सभी गलत काम न करने लगे। आप सभी का खानदान और आप सभी का बिजनेस उस टाइम तक मेरे हाथों से बर्बाद नहीं होगा जब तक आप सभी का कर्म अच्छा हो। और अगर आप मन से किसी का भी कर्म बुरा निकला तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आप और आपका खानदान कौन है, मैं उस खानदान को बर्बाद कर दूंगा। और मुझे ऐसा करने से सिवाय इस पूरी दुनिया के बनाने वाले के अलावा कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। तो आप सभी क्रिएटर के इस दुनिया में अच्छे से कमाओ और अच्छे से खाओ और सब तरह के जुलामों और गुनाहों से दूर रहो और इस कायनात को बनाने वाले को याद करते रहो और उस क्रिएटर को धन्यवाद करते रहो। और जब सभी लोगों ने सत्य के बातों को सुना तो वह सभी लोग सत्य के बातों से काफी हैरान लग रहे थे। सिर्फ वह लोग ही हैरान नहीं थे बल्कि अग्रवाल खानदान और वह तीनों जज भी काफी हैरान थे। और फिर वह सभी लोग अपने हैरानी से बाहर आते हुए सभी लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और सभी अपने अपने जगह पर बैठ गया और आपस में ही एक दूसरों से बातें करने लगा। और तभी सत्य को तीनों जजों में से एक जज ऑफिसर नंदनी ने सत्य को आवाज दिया, मिस्टर सत्य प्लीज आप थोड़ी देर और रुक जाए। और जब सत्य ने देखा कि तीनों जजों में से एक ऑफिसर नंदनी उसे रुकने को कह रही है, तो सत्य पहले तो काफी हैरान हो गया और फिर कुछ सोचते हुए रुक गया। और जब तीनों जजों में से एक ऑफिसर नंदनी ने जब ये देखा कि अब सत्य रुक गया है, तो ऑफिसर नंदनी जल्दी से भागती हुई सत्य के पास आ गई और सत्य से बोली, मिस्टर सत्य हम सबको आपसे कुछ बात करनी है, तो प्लीज क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने कुछ भी नहीं बोला और हाँ में सिर हिलाया। और जब ऑफिसर नंदनी ने देखा कि सत्य उनसे बात करने के लिए तैयार है तो ऑफिसर नंदनी ने एक राहत की सांस को लिया और सत्य को लेकर एक मीटिंग हॉल में लेकर चली गई। और जब ऑफिसर शामली और ऑफिसर चांदनी ने सत्य को मीटिंग हॉल के तरफ जाता हुआ देख, उन दोनों ने भी ऑफिसर नंदनी और सत्य के पीछे चलने लगी। और जब ऑफिसर नंदनी ने सत्य को लेकर उस हॉल में आई तो सत्य ने देखा कि वह मीटिंग हॉल काफी बड़ा है और उस मीटिंग हॉल में कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब सत्य ने उन सभी लोगों को देखा तो सत्य काफी हैरान हो गया, क्योंकि उस मीटिंग हॉल में शुक्ला खानदान, अग्रवाल खानदान और रोशनहरा फोर्स के कुछ ऑफिसर वहां पर सत्य का इंतजार कर रहा था। और जब सत्य ने उन में से एक ऑफिसर को देखा तो वह काफी हैरान हो गया, क्योंकि जो ऑफिसर काफी कमजोर लग रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मोटू अग्रवाल था, जिसका जान सत्य पहले भी बचा चुका था। और फिर सत्य अपना हैरानी को काबू करते हुए ऑफिसर नंदनी की तरफ देखा और जब ऑफिसर नंदनी ने सत्य के नजरों को अपने ऊपर महसूस किया तो ऑफिसर नंदनी ने गंभीर होते हुए सत्य से बोली, मिस्टर सत्य इनसे मिलिए, ये है हमारे लीडर की छोटा भाई मोटू अग्रवाल और ये हमारे टीम का एक होनहार ऑफिसर ऑफिसर सूरज, और आप तो इन दोनों बड़े खानदानों को तो जानते ही है। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने हाँ में सिर हिलाया और तभी ऑफिसर नंदनी ने सत्य से बोली, मिस्टर सत्य हम चाहते हैं कि आप मिस्टर मोटू अग्रवाल को ठीक करें। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने ऑफिसर नंदनी से बोला, क्या तुम सब ने इसे कहीं और भी दिखाया था। और जब ऑफिसर नंदनी ने सत्य के बातों को सुनी तो वह थोड़ी निराशा में बोली, हाँ हमने दूसरे कई सारा डॉक्टर को दिखाया था पर कोई भी मिस्टर मोटू के इस हालत का पता नहीं लगा पाया था। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने अब और कुछ भी नहीं पूछा और शांति से मिस्टर मोटू के हाथ को पकड़ लिया और मोटू अग्रवाल के शरीर की जांच करने लगा। और जब सत्य ने मोटू अग्रवाल के शरीर की जांच पूरा कर लिया तो सत्य से ऑफिसर नंदनी थोड़ी उत्साहित होती हुई सत्य से बोली, क्या आपको बीमारी का पता चला। और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी के सवाल को सुना तो सत्य ने बिना किसी भाव से ऑफिसर नंदनी से बोला, ये
कोई जहरीला फल को खा लिया था जिसके कारण इनके शरीर की ऊर्जा न के बराबर हो गया और इसी के कारण इसका ये हालत हो गया है। और जब उस मीटिंग हॉल में मौजूद लोगों ने ये सुना कि मोटू अग्रवाल का इतना बुरा हालत केवल एक फल खाने के वजह से हुआ है, तो वह सभी लोग काफी हैरान हो गया। और फिर ऑफिसर नंदनी ने सत्य से बोली, तो क्या आप इस जहर को मोटू अग्रवाल के शरीर से बाहर निकाल सकते हैं? और जब सत्य ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो सत्य ने कुछ भी नहीं बोला और शांति से ऑफिसर नंदनी को कुछ चांदी की सुइयां लाने को बोला। और जब ऑफिसर नंदनी ने सत्य के बातों को सुनी तो वह जल्दी से गई और 4 चांदी के सुइयां लेकर आ गई। तो क्या होगा आगे? क्या सत्य मोटू अग्रवाल की इलाज को कर पाएगा? अगर सत्य मोटू को कहीं गलती से मार देता है तो क्या पूरा रोशनारा फोर्स सत्य का दुश्मन बन जाएगा? चैप्टर 52 ऑफिसर सूरज की पिटाई। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 52। सत्य ने जल्दी से ऑफिसर नंदनी के हाथों से 4 चांदी की सुइयां लेता है और मिस्टर मोटू अग्रवाल के एक्यूपंक्चर पॉइंट में लगा देता है। और जब सत्य मोटू अग्रवाल को चांदी की सुइयां चुभाता है तो मोटू अग्रवाल को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, पर मोटू अग्रवाल किसी भी तरह से दर्द को सहते हुए इंतजार करने लगा उन चांदी के सुइयों को निकलने का। और जब कुछ समय बीतते ही मोटू अग्रवाल से अब वह दर्द सहन नहीं हो रहा था और फिर मोटू अग्रवाल जोर जोर से दर्द के कारण चिल्लाने लगा। और जब सभी लोगों ने मोटू अग्रवाल को दर्द से चिल्लाते हुए देखा तो वहां मौजूद सभी लोगों ने सत्य के तरफ देखने लगा। और जब सभी लोगों ने सत्य के चेहरे के शांति को देखा तो वह सभी लोग काफी हैरान हो गया। और फिर काफी इंतजार करने के बाद ऑफिसर सूरज ने सत्य से बोला, मिस्टर सत्य आखिर आप कुछ करते क्यों नहीं हो? पर सत्य ने ऑफिसर सूरज के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। और जब ऑफिसर सूरज ने देखा कि सत्य ने उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया तो ऑफिसर सूरज काफी गुस्सा हो गया। ऑफिसर सूरज ने सत्य के जवाब नहीं देने को अपना अपमान समझा और फिर ऑफिसर सूरज ने अपना दांत पीसते हुए सत्य से बोला, लड़के अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज के बातों को सुना तो ऑफिसर नंदनी ऑफिसर सूरज को समझना चाहती थी, पर इसके लिए काफी देर हो गया था और ऑफिसर सूरज सत्य को मारने के लिए आगे बढ़ गया था। और वही सत्य ने जब ऑफिसर सूरज के बातों को सुना तो सत्य ने भी अपना मुट्ठी बांध लिया था। वैसे सत्य ऑफिसर सूरज के बातों को नजरअंदाज कर रहा था, पर जब ऑफिसर सूरज ने जब सत्य के परिवार का नाम लिया तो सत्य ने अपना मुट्ठी बांध लिया था। और तभी ऑफिसर सूरज सत्य के पास आ गया और सत्य पर एक जोरदार मुक्का मार दिया, पर सत्य अभी भी अपना ध्यान उस मोटे आदमी पर किया हुआ था। और इसी का फायदा उठाते हुए ऑफिसर सूरज ने सत्य पर हमला कर दिया था, पर सत्य ने तो बिना ऑफिसर सूरज को देखे ही ऑफिसर सूरज के मुक्के को पकड़ लिया था, जिसके कारण उस हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ। और जब उस हॉल से धूल मिट्टी साफ हुआ तो सभी लोगों ने देखा कि सत्य ने ऑफिसर सूरज के हाथ को पकड़ लिया है और ऑफिसर सूरज के हाथों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वही ऑफिसर सूरज सत्य के पकड़ से छूटने का नाकाम कोशिश कर रहा था। और तभी सत्य ने अपना एक हाथ ऊपर किया। सभी को यही लगा कि सत्य अब उस बूढ़े शैतान की तरह ऑफिसर सूरज को भी मौत के घाट उतार देगा, पर उन सभी के सोच से उल्टा सत्य ने ऑफिसर सूरज पर हमला नहीं किया था। सत्य तो केवल अपना हाथ ऊपर उन सभी चांदियों के सुइयों को निकालने के लिए किया था और सत्य के हाथ ऊपर करते ही वो सभी चांदियों के सुइयां मोटू अग्रवाल के शरीर से निकलकर सत्य के हाथों में आ गया था। और जब वो सभी चांदियों के सुइयों को सत्य के हाथों में आते ही मोटू अग्रवाल, जो अभी तक दर्द से छटपटा रहा था, वो अब बिल्कुल शांत हो गया था। मोटू अग्रवाल के शांत होते ही जिस जगह पर चांदी की सुइयां लगा हुआ था उस जगह से काले रंग का खून निकलने लगा और उस काले खून के साथ सारा जहर भी बाहर निकल गया था। और कुछ ही समय के बाद मोटू अग्रवाल ने अपनी आंखों को खोल दिया था। और जब मोटू अग्रवाल ने अपनी आंखों को खोला तो वह सामने का दृश्य देखकर काफी हैरान हो गया।
और वही जब सत्य ने उस मोटे आदमी को आंखें खोलता देख सत्य ने कुछ भी नहीं कहा और अपने कठोर नजरों से ऑफिसर सूरज के तरफ देखा। और जब ऑफिसर सूरज ने सत्य के कठोर नजरों को देखा तो ऑफिसर सूरज को काफी डर लगने लगा, पर फिर भी ऑफिसर सूरज ने सत्य के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। और जब सत्य ने ऑफिसर सूरज को छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए देखा तो सत्य ने ऑफिसर से अपने कठोर आवाज में बोला, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला था, पर जो कि तुम मेरे परिवार को भी इसमें ले आए, तो अब अपने गलतियों के कारण बिना सजा पाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और इतना बोलकर सत्य ने ऑफिसर सूरज को एक हल्का सा मुक्का मारा, पर सत्य का हल्का सा मुक्का ऑफिसर सूरज को किसी बिजलियों के झटकों के जैसा लगा और फिर ऑफिसर सूरज उड़ते हुए जमीन से जाकर टकरा गया। और जब ऑफिसर सूरज जमीन से टकराया तो उस जगह पर कई फीट गड़ा हो गया था। और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज को गले में दर्द से कराहते हुए देखी तो ऑफिसर नंदनी जल्दी से ऑफिसर सूरज के पास पहुंच गई। और जब ऑफिसर नंदनी उस गड़े के पास आया जहां पर ऑफिसर सूरज दर्द के कारण कराह रहा था, और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज के हालत को देखी तो ऑफिसर नंदनी को ऑफिसर सूरज पर काफी दया आने लगा। और फिर ऑफिसर नंदनी उस गड़े में कूद गया और ऑफिसर सूरज को उठाने लगी। और जब ऑफिसर नंदनी ऑफिसर सूरज को उठा रही थी और ऑफिसर सूरज से ऑफिसर नंदनी बोली, आखिर क्या जरूरत थी मिस्टर सत्य से अपना हड्डी तोड़वाने की, तो अब तुम कुछ महीने अपने घर जाकर आराम करो। और जब ऑफिसर सूरज ने ऑफिसर नंदनी से बोला, इस शैतान को तुम आखिर कहाँ से उठा कर लाई हो। और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज की बातों को सुना तो ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज से बोली, ये शुक्र मनाओ कि मिस्टर सत्य ने तुम्हारे बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, वरना तुम्हें तो मिस्टर एक ही बार में उस बूढ़े शैतान की तरह मार देता। और जब ऑफिसर सूरज ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो ऑफिसर सूरज सत्य के डर के कारण कांपने लगा। चैप्टर 53 प्राचीन सामान। जब ऑफिसर सूरज सत्य के डर से कांप ही रहा था कि तभी ऑफिसर सूरज को ऑफिसर नंदनी की गंभीरता से भरी हुई आवाज ऑफिसर सूरज के कानों में पड़ा, अच्छा अब ये सब छोड़ो और आराम करने के लिए अपने घर चले जाओ। और जब ऑफिसर सूरज ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुना तो ऑफिसर सूरज ने ऑफिसर नंदनी से बोला, मेरा इस दुनिया में रोशनारा फोर्स के अलावा कोई भी घर नहीं है, तो मैं अब कहाँ जाऊँ। ऑफिसर सूरज की बातों को सुनकर ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर सूरज से बोली, तो तुम हमारे हेडक्वार्टर में चल जाओ। और इतना बोलकर ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर शामली की तरफ देखा। और जब ऑफिसर शामिल ने देखा कि ऑफिसर नंदनी उसी की तरफ देख रही है तो ऑफिसर शामली ने एक आह भरते हुए ऑफिसर नंदनी से बोली, मेरी तरफ मत देखो, मैं इस बेवकूफ़ इंसान को लेकर नहीं जाने वाली हूँ। और तभी सत्य का ध्यान ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी की तरफ गया। और जब सत्य ने ये देखा कि उन दोनों में अब काफ़ी बहस हो रहा है तो सत्य ने एक आह भरा और 2 चांदी की सुइयां ऑफिसर सूरज की तरफ फेंक दिया। और जब ऑफिसर सूरज ने सत्य को अपनी तरफ 2 चांदी की सुइयों को फेंकते हुए देखा तो ऑफिसर सूरज को ऐसा लगा कि सत्य उसकी जान लेने के इरादों से उन चांदी की सुइयों को फेंका है। इसलिए ऑफिसर सूरज मौत के डर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मौत का इंतजार करने लगा। और जब कुछ समय के बाद भी ऑफिसर सूरज ने खुद को जिंदा देखा तो उसने एक राहत की सांस ली। और जब ऑफिसर सूरज ने ये महसूस किया कि अब उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है तो वह काफ़ी हैरान हो गया और हैरानी से ही सत्य की तरफ देखने लगा। और फिर ऑफिसर सूरज ने सत्य को धन्यवाद किया और उस मीटिंग हॉल से अपने हेडक्वार्टर की तरफ चला गया। और जब ऑफिसर सूरज उस मीटिंग हॉल से चला गया तो ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी के बीच की बहस भी एक झटके में रुक गया। और फिर सत्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों ये नाटक करके दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे नहीं, तो अगली बार से तुम दोनों इस बार का ख्याल रखना। और जब ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी ने सत्य के बातों को सुना तो उन दोनों के चेहरे पर एक शर्मिंदगी आ गया और उन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोला और दोनों चुप हो गई। और जब ऑफिसर चांदनी ने जब ये देखा कि ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी काफ़ी शर्मिंदा है तो ऑफिसर चांदनी ने उन दोनों का बचाव करते हुए
सत्य से बोली, मिस्टर सत्य आप प्लीज इन दोनों माफ कर दीजिए। पर सत्य ने तो ऑफिसर चांदनी के बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और जब ऑफिसर चांदनी ने सत्य को कुछ भी बोलते हुए नहीं देखा तो ऑफिसर चांदनी ने अपने मन में ही बोली, अकरू कहीं का। और इतना सोचकर ऑफिसर चांदनी ने ऑफिसर नंदनी और ऑफिसर शामली की तरफ देखा, पर उन दोनों से कुछ भी नहीं बोली और सत्य से आगे का बातचीत करने लगी। और ऑफिसर चांदनी ने सत्य से पूछा, तो क्या मिस्टर सत्य अब मोटू अग्रवाल बिल्कुल ठीक है? और जब सत्य ने ऑफिसर चांदनी की बातों को सुना तो सत्य ने शांति से ऑफिसर चांदनी से बोला, हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है, तो आप अब इसे ले जा सकती है। और जब ऑफिसर चांदनी ने सत्य के बातों को सुना तो ऑफिसर चांदनी ने एक राहत की सांस लिया और सत्य से मुस्कुराते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मोटू अग्रवाल को बचा लिया। और इतना बोलकर ऑफिसर चांदनी बिल्कुल शांत हो गई और सत्य से अब कुछ भी नहीं पूछा। और तभी राज अग्रवाल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, और जब राज अग्रवाल उस मैसेज को देखता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा मुस्कान आ जाता है। और फिर राज अग्रवाल सत्य के तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सत्य आपने जो सामान की लिस्ट को दिया था वह सब सामान हमें मिल गया है। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। और तभी सत्य ने राज अग्रवाल से बोला, वह सामान कहाँ है? और जब राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने सत्य से बोला, मिस्टर सत्य मैंने आपके सभी सामानों को अग्रवाल पैलेस में रख देने को कह दिया है। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने बिना अपने भाव बदले हुए ही राज अग्रवाल से बोला, तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए चलते हैं। और सत्य के बातों को सुनकर राज अग्रवाल और महेश शुक्ला अग्रवाल पैलेस में जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर सत्य, राज अग्रवाल और महेश शुक्ला उस मीटिंग हॉल से बाहर निकले और अपने अपने गाड़ी की ओर चलने लगा। और जल्द ही सत्य, राज अग्रवाल और महेश शुक्ला गाड़ी में बैठ गया था। और फिर वह सभी लोग उस लड़ाई के मैदान से चले गए। मैदान से निकलने के बाद सत्य, राज अग्रवाल और महेश शुक्ला अब अग्रवाल पैलेस के दरवाजे पर पहुंच गया था। और अग्रवाल पैलेस में पहुंचने के बाद राज अग्रवाल ने सत्य और महेश शुक्ला को लेकर अपने एक बहुत ही शानदार मीटिंग हॉल में लेकर उन दोनों को चला आया। उस शानदार मीटिंग हॉल को देखते हुए महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल से बोला, क्या बात है अग्रवाल साहब, लगता है कि आपने इतना शानदार हॉल बनाने के लिए काफ़ी सारी पैसों को खर्च किया है। और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने हंसते हुए महेश शुक्ला से बोला, इस हॉल को मैंने नहीं बल्कि मेरी पोती काजल, राधिका और रोशनी ने किया था, पर जब से रोशनी यहाँ से गई है तब से ये हॉल बिल्कुल खाली है। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो वह कुछ भी नहीं बोला और चुप हो गया। और तभी राज अग्रवाल ने हिचकिचाते हुए सत्य से बोला, वैसे मिस्टर सत्य आप इतने प्राचीन सामानों का करने क्या वाले हैं? और जब सत्य ने राज अग्रवाल के हिचकिचाहट से भरा हुआ सवाल को सुना तो सत्य ने शांति से राज अग्रवाल से बोला, मैं इन प्राचीन सामानों का उपयोग करके कुछ बनाने वाला हूँ। 54 कराह में हुआ एक बड़ा धमाका। तो कैसे है आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 54। जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो वह दोनों काफी हैरान हो गया और हैरानी से सत्य से पूछा, पर आप बनाने क्या वाले हैं? और जब सत्य ने उन दोनों के सवाल को सुना तो सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के तरफ देखा और शांति से उन दोनों से बोला, आप दोनों को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं आखिर बनाने क्या वाला हूँ। और इतना सुनकर राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने हाँ में सिर हिलाया और उत्साहित होते हुए सत्य के तरफ देखने लगा। और तभी सत्य ने शांति से राज अग्रवाल से बोला, मुखिया जी आप जल्दी से उन सभी सामानों को यहाँ मंगवाइए। सत्य के बातों को सुनकर राज अग्रवाल ने जल्दी से काजल को यहाँ बुलाया और काजल से वह सब सामान को लाने के लिए बोला। और जब काजल ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो वह उस मीटिंग हॉल से चली गई। और काजल के जाने के बाद काजल और एक लड़की अपने हाथों में कुछ सामानों को लाते हुए देखा और फिर काजल और वह लड़की जल्दी से उस सामान को एक टेबल पर रख दिया। सामान को रखते ही राज अग्रवाल ने सत्य को उस लड़की का परिचय
कराते हुए बोला, मिस्टर सत्य, ये है मेरी दूसरी प्यारी बेटी राधिका। ये आपके सामान को लाने के लिए बाहर गई थी, इसलिए राधिका उस लड़ाई के मैदान में नहीं जा सकी। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना और राधिका को देखा, राधिका आज सफ़ेद रंग की ड्रेस को पहनी हुई थी, जिसमें राधिका किसी परी की तरह लग रही थी। पर सत्य ने राधिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब राधिका ने सत्य को अग्रवाल पैलेस में देखा तो राधिका सत्य को देखते ही रह गई। और फिर राधिका थोड़ी देर के बाद शर्माने लगी। और जब काजल ने राधिका को शर्माते हुए देखा तो काजल ने राधिका को छेड़ने के बारे में सोची। और फिर काजल ने राधिका के कानों में धीमी आवाज से बोली, राधिका, क्या तुम्हें मिस्टर सत्य इतना पसंद है तो मैं क्या दादाजी से आपका और सत्य के शादी के बारे में बात करूं। और जब राधिका ने काजल की धीमी आवाज को सुनी तो वह काफी शर्माने लगी और अपने दिल की धड़कन जिसको राधिका ने काबू में किया था अब, और राधिका अपने दिल की धड़कन को काबू में नहीं रख पाई और राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगी। और फिर राधिका ने काजल को एक हल्की सी केहुनी मारी और किसी भी तरह अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश करने लगी। पर राधिका ने अपने दिल की धड़कन को काबू में नहीं कर पाई। और इधर सत्य ने टेबल पर रखा हुआ प्राचीन सामानों को देखा और उन सामानों को लेकर नीचे बैठ गया। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य को जमीन पर बैठते हुए देखा तो वह सभी लोग भी जमीन पर बैठ गया। और तभी सत्य ने अपने हाथों में नर्क की रोशनी को बुलाया। सत्य के बुलाते ही नर्क की रोशनी सत्य के हाथों पर जलने लगा। और फिर सत्य ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उस नर्क के आग को एक बड़े कड़ाह में बदल दिया और एक प्राचीन सामान को लेते हुए उस कड़ाही में डाल दिया। और कुछ ही समय में वह सामान जलकर एक लिक्विड के रूप में बदल गया था। और फिर सत्य ने एक ही बार में सभी सामान को उस नर्क के रोशनी में डाल दिया। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने जब ये देखा तो वह दोनों काफी हैरान हो गया। और महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के तरफ देखते हुए बोला, राज अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है, क्या ये सभी सामान एक साथ डालने पर सभी सामान को जलने का खतरा तो नहीं है ना? जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने काफी चिंता करते हुए महेश से बोला, पता नहीं अगर ये सारा सामान आज जल जाता है तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। राज अग्रवाल के बातों को सुनकर महेश शुक्ला ने भी काफी परेशान होते हुए बोला, कहीं ऐसा न हो कि इस कड़ाह में धमाका हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा हॉल एक ही पल में बर्बाद हो जाएगा। महेश शुक्ला के बातों को सुनकर राज अग्रवाल भी काफी परेशान हो गया और ये मनाने लगा कि इस हॉल में धमाका न हो। वह दोनों ये सब बातें कर ही रहा था कि उस हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण सभी लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर लिया था। और कुछ समय बाद जब धमाके का आवाज शांत हुआ तो सभी लोगों ने अपनी अपनी आंखों को खोला। और जब सभी लोगों ने आंखें खोलकर जब चारों तरफ देखा तो वह सभी काफी हैरान हो गया, क्योंकि उस धमाके से उस हॉल में एक खरोच भी नहीं आया था। और जब वह सभी लोग ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक और धमाका सभी को सुनाई दिया। पर ये धमाका पहले वाले धमाके से काफी धीमा था, इसलिए सभी लोग आसानी से समझ गया कि आखिर धमाके की आवाज आखिर आ कहाँ से रहा है। और सभी लोग उस नर्क के रोशनी से बने कड़ाही को काफी हैरानी के साथ देखने लगा। और तभी महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल से बोला, अच्छा, तो धमाके की आवाज इस कड़ाह से आ रहा था और हम समझे कि कड़ाह फटने का धमाका है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही मामला निकला। ये सुनकर राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला से पूछा, ये सब तो ठीक है, पर मिस्टर सत्य, आखिर इस कड़ाह में बना क्या रहा है? और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के सवाल को सुना तो राज अग्रवाल काफी निराश होते हुए महेश शुक्ला से बोला, पता नहीं कि आखिर मिस्टर सत्य आखिर बना क्या रहा है। राज अग्रवाल इतना बोला ही था कि तभी एक बार फिर से एक जोरदार धमाके की आवाज सभी को सुनाई दिया। 55 काजल की खूबसूरती। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 55। और जब सभी लोगों ने धमाके की आवाज सुना तो वह सभी काफी हैरान हो गया। और सभी लोगों ने जब ये देखा कि धमाका केवल उस कड़ाही में हुआ है तो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गया। और तभी महेश शुक्ला ने हैरान होते हुए
राज अग्रवाल से बोला, ये लड़का तो मुझे जब से मुझसे मिला है तब से मुझे हैरान पर हैरान करे जा रहा है। और कुछ पल खामोश रहने के बाद महेश शुक्ला फिर से बोला, पहले तो ये लड़का मेरे बेटे को अपाहिज बनाया और फिर उसे एक ही पल में ठीक भी कर दिया और फिर उस बूढ़े शैतान को बहुत ही आसानी से मार दिया। और अब ये लड़का प्राचीन सामानों का उपयोग करके कुछ बनाने जा रहा है। और फिर अपने बात को आगे बढ़ाते हुए महेश शुक्ला बोला, और अब ये लड़का न जाने हम सबको और कितना हैरान करने वाला है। और इतना बोलकर महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के तरफ देखा, और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल को देखा तो वह फिर से हैरान हो गया। और फिर महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल को देखते हुए बोला, आखिर क्या बात है, आप हैरान होने के बदले अभी मुस्कुरा रहे हैं? क्या आप सत्य के बारे में पहले से ही जानते थे? और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने हंसते हुए महेश शुक्ला से बोला, आप तो मिस्टर सत्य के काबिलियत को पहली या दूसरी बार देखा है, इसलिए आपको इतना हैरानी हो रहा है। पर मिस्टर सत्य ने तो हमें इतने सारे हैरान कर देने वाले दृश्य को दिखाया है कि अब हमें जरा भी हैरान हो नहीं रहा है। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो महेश शुक्ला अपना हाँ में सिर हिलाने के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता था। और तभी सभी को फिर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने एक फिर से धमाके के आवाज को सुना तो महेश शुक्ला ने काफी उत्साहित होते हुए राज अग्रवाल से बोला, अब तो मैं भी जानना चाहूंगा। और जब राज अग्रवाल ने महेश शुक्ला की बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने हंसते हुए महेश शुक्ला से बोला, आप थोड़ा धैर्य रखिए। अगर मिस्टर सत्य के काबिलियत को देखें तो इससे तो यही लगता है कि मिस्टर सत्य कोई बहुत ही खास चीज बनाने वाला है। और जब महेश शुक्ला ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो महेश शुक्ला ने धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। और कुछ ही समय में बहुत सारे धमाके होने के बाद सत्य ने उस कड़ाही में अपना एक हाथ को डाला और उस नर्क की रोशनी की कड़ाही में से एक बहुत ही ज्यादा चमकीला पदार्थ को निकाला। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के हाथों में एक चमकीले रंग की गोले को देखा तो महेश शुक्ला ने उत्साहित होते हुए सत्य से आखिरकार पूछ ही लिया, मिस्टर सत्य, आपके हाथों में ये जो चमकीले रंग का गोला है, आखिर इसका काम क्या है? और इतना बोलकर महेश शुक्ला बिल्कुल खामोश हो गया। और जब सत्य ने महेश शुक्ला के बातों को सुना तो सत्य ने राज अग्रवाल को अपने एक नज़र से देखा। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के आंखों में उत्साह के भाव को देखा तो सत्य अब और भी उन लोगों को उत्साहित न करते हुए राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के तरफ देखते हुए बोला, ये एक रक्षात्मक गोला है और मैं इस गोले को आप सभी को देने वाला हूँ। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो पहले तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला काफी उत्साहित हो गया। और फिर कुछ सोचते हुए राज अग्रवाल ने सत्य से पूछा, पर मिस्टर सत्य, आप हम सभी को ये गोला आखिर देंगे कैसे? ये तो अभी एक गोला है। और इतना बोलने के बाद राज अग्रवाल और महेश शुक्ला सत्य के तरफ देखने लगा और ये सोचने लगा कि आखिर सत्य उस रक्षात्मक गोले को किसे देगा। और यही सब सोचते हुए उन दोनों के आंखों में उलझन भरे भाव आ गया। और जब सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के आंखों में थोड़ा उलझन भरे भाव को देखा तो सत्य ने एक फीका मुस्कान देते हुए राज अग्रवाल और महेश शुक्ला से बोला, आप दोनों चिंता मत कीजिए, ये भले ही अभी एक चमकीले गोले के रूप में है, पर मैं बहुत ही जल्द इस गोले को कुछ पहने वाले के रूप में बदल दूंगा, जिससे आप सभी को ज्यादा चिंता नहीं करना होगा। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल और महेश शुक्ला एक चैन की सांस लेने लगा और शांति से सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने देखा कि राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के उलझन दूर हो गया है तो सत्य ने उस चमकीले गोले को एक टेबल पर रख दिया और उस चमकीले गोले पर एक जोरदार मुक्के को मार दिया, जिसके कारण वह तबला और वह चमकीला गोला एक ही झटके में चूर चूर होकर किसी छोटे छोटे पत्थर के तरह हो गया। और जब सत्य ने देखा कि उस चमकीले गोले की टुकड़े टुकड़े हो गया है तो सत्य ने जल्दी से उन सभी चमकीले गोले के टुकड़े को उठाया और उनमें से एक टुकड़ा को नर्क की रोशनी के कराह में डाल दिया।
और फिर सत्य ने अपने शांत नजरों से काजल को देखा, और जब सत्य ने काजल को ऊपर से नीचे तक देखा तो सत्य को पहली बार ये एहसास हुआ कि काजल किसी परी की तरह खूबसूरत है। और जब काजल ने सत्य के ऐसे देखने से काजल काफी शर्मा गई और शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया। पर सत्य को काजल के खूबसूरती से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और फिर सत्य ने अपना पूरा ध्यान उस नर्क के रोशनी के कराह पर कर लिया।